हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। तो टॉपिक चल रहा है हमारा समास का। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने समास, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में विस्तार से बताया है। आज हम बात करने वाले हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो हम समझते हैं कर्मधारय समास को। कर्मधारय समास, जिस समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद उस विशेषण का विशेष्य होता है, इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे समस्त पद है और यहाँ विग्रह है। जैसे प्रधान मंत्री, तो विग्रह में आएगा जैसे प्रधान है जो मंत्री। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। जैसे जब हम कभी किसी के फेस के बारे में, जब किसी के चेहरे के बारे में जब हम कहीं देख लेते हैं और फिर हम अपने घर पे आके किसी को बताते हैं, अरे यार वो तो बहुत सुंदर थी, चंद्रमा के समान उसका मुख था। इसी तरह से चरण कमल, कमल के समान चरण। जैसे ज़्यादातर हम तुलना करते हैं जैसे किसी पुरुष के या किसी स्त्री के या भगवान के पैर बहुत सुंदर होते हैं, तो हम कहते हैं बहुत सुंदर, मुलायम, कोमल, कमल के समान उसके पैर थे। चरण कमल, चरण माने पैर हैं, कमल कमल फूल, तो यहाँ चरण कमल, कमल के समान चरण की बात की गई है, पैरों की बात की गई है। अब हम बात करते हैं चौथा समास, द्विगु समास। जिस समास में पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ द्विगु समास होता है। द्विगु समास में आप संख्यावाची पहले से द्विगु संख्यावाची, तो समस्त पद और फिर यहाँ दिया है विग्रह। तो जैसे समस्त पद है हमारा त्रिवेणी, त्रिवेणी, तीन बेड़ियों, यानी बेड़ियाँ माने नदियाँ, नदियों का समाहार, समाहार। यहाँ संख्या की बात की गई है। त्रिवेणी, तीन बेड़ियों, यानी बेड़ियों माने नदियों का समाहार। नवरात्रि, नवरात्रि, नौ रात्रियों का समाहार। नौ रात्रियों का समाहार। चतुर्भुज, 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 चार भुजाओं का, चार भुजाओं का समूह। तो यहाँ आप देख सकते हैं त्रिवेणी, नवरात्रि, चतुर्भुज, यहाँ संख्याओं की बात की गई है। जैसे पंचानन, पांच आननों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समाहार। त्रिभुवन, तीन भुवनों का, लोकों का समूह। सप्तपदी, सात पदों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। पंजाब, पांच आवों यानी नदियों का समाहार। ये बात आज आपको पहली बार सुनने को शायद मिला होगा। पंजाब, हो सकता है आपने कहीं और भी पढ़ लिया हो। पंजाब, पांच आवों यानी नदियों का समाहार। तब हम बात करने वाले हैं पांचवा समास है हमारा द्वंद्व। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो तथा समस्त पद में योजक चिन्ह का लोप हो जाए वहाँ द्वंद्व समास होता है। ये एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले होते हैं। जैसे राधा, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, इस चिन्ह का लोप हो जाएगा। राधा और
कृष्ण। तो जैसे बताया है कि विपरीत अर्थ वाले भी हैं, तो राधा और कृष्ण एक दूसरे के विपरीत हैं। जैसे सत्य, सत्य, असत्य, योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। सत्य और असत्य और लग जाता है इसमें। और जैसे राजा, रंक, राजा और रंक, जन्म, मृत्यु, जन्म या मृत्यु, इसमें या लग जाता है। थोड़ा इसको भी एक बार देख लेते हैं। जन्म, मृत्यु, जन्म या मृत्यु, मृत्यु, पाप, पुण्य, पाप और पुण्य, आना जाना, आना और जाना, ये ज़्यादातर एक दूसरे के विपरीत भी हैं। और जहाँ तक देखा होगा ज़्यादातर आपने और का प्रयोग हुआ है, विग्रह में और का प्रयोग हुआ है, इस योजक चिन्ह का लोप हो गया है। चलो अब हम बात करने वाले हैं बहुब्रीहि समास। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है बल्कि दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद की ओर संकेत करते हैं, जैसे समस्त पद, विग्रह, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु जी। तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं है और ये अलग से इशारा करते हैं। जैसे षडानन, षट यानी छः है, आनन जिसके अर्थात कार्तिकेय, गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने अर्थात कृष्ण। ऐसे श्वेतांबरी, श्वेत है अंबर जिसके अर्थात सरस्वती, अजात शत्रु, शत्रु पैदा नहीं हुआ जिसका अर्थात विशेष योद्धा, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर जिसके अर्थात शिवजी। तो ज़्यादातर आपने देखा होगा बहुब्रीहि समास जितने हमारे भगवान हैं वहाँ पर आ रहे हैं। जैसे सरस्वती जी हैं, कृष्ण जी हैं, कार्तिकेय जी हैं, अंशुमाली, जैसे अंशु यानी किरणें हैं, माली अंशु जैसे किरणें हैं, माला जिसकी अर्थात सूर्य, अंशुमाली। और मीनाक्षी, मीन मछली के समान आँखों वाली अर्थात विशेष स्त्री। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि बहुब्रीहि समास है यहाँ पर।